भारत का कुल क्षेत्रफल 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर का है, जिसमें 145 करोड़ लोग रहते हैं। लेकिन 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच भारत के 718 जिलों में से एक 365 किलोमीटर के क्षेत्रफल वाले प्रयागराज में भारत की करीबन 45% आबादी ने महाकुंभ में पवित्र स्नान किया है। ये सनातन का वो सच है जिसे पूरी दुनिया के 800 करोड़ लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। इस एक आयोजन का जितना धार्मिक महत्व है, उतना ही वैज्ञानिक महत्व भी है। और इस आयोजन के कमंडल में जितनी मात्रा भक्ति भाव की है, उतनी ही मात्रा में आर्थिक लाभ देने वाला चरणामृत भी है। महाकुंभ के इन 45 दिनों में प्रयागराज देश के लिए एक इकोनॉमिक एपिक सेंटर की तरह बना, जहां पर इकोनॉमी की इस हाई बीम लाइट ने उन लोगों को बेहद परेशान भी किया जो सनातन में समस्या ढूंढने का ओवरटाइम करते हैं। वहीं दुनिया भर में सनातन से संबंध रखने वाले लोगों का ये एक रीयूनियन था, जो कि 144 साल के बाद मनाया गया। इस बार के महाकुंभ को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये जानकारियों की वो लाइब्रेरी है जिसमें साइंस सेक्शन भी है, स्पिरिचुअलिटी सेक्शन भी है, तो साथ में हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है। और ऐसे में आज हमने ये सोचा कि क्यों ना आपके इस कीमती समय को एक फ्री टिकट देकर जानकारियों की इस लाइब्रेरी में लेकर चलें और आपको इंडिया की वो स्टोरी दिखाएं जिसके सामने दुनिया की हर कहानी संगम से निकाले गए उस एक लोटे जल के बराबर है, जहां पर भारत की विशाल संस्कृति पर एक बूंद का फर्क नहीं पड़ता है। आपको महाकुंभ की इस लाइब्रेरी में ले जाने से पहले एक गाइड की तरह आपको मैं कुछ जानकारियां देना चाहती हूं, जिससे आपका जीके तो यानी जनरल नॉलेज तो मजबूत होगा ही, आपके मन में सनातन के प्रति सम्मान का भाव भी मजबूत होगा। कुंभ को लेकर यह कहा जाता है कि इसमें डुबकी लगा लेने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं। जहां पर कुंभ एक संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है कलश। यहां पर मान्यता यह है कि समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत कलश को लेकर जब राक्षसों और देवताओं के बीच में युद्ध हुआ, तब राक्षसों ने देवताओं को हराकर ये अमृत कलश अपने पास रख लिया था। जिसके बाद देवताओं को यह डर सताने लगा कि अगर राक्षसों ने ये अमृत पी लिया तो वो अमर हो जाएंगे, और इसीलिए वो भगवान विष्णु की शरण में मदद मांगने के लिए पहुंचे। इसके बाद भगवान विष्णु ने राक्षसों को विचलित करने के लिए एक स्त्री का रूप धारण कर लिया, और भगवान विष्णु के इसी अवतार को हम मोहिनी अवतार के तौर पर जानते हैं। राक्षसों से अमृत कलश को वापस लेने के लिए देवताओं ने भगवान इंद्र के पुत्र जयंत से भी मदद मांगी थी, और जयंत को एक कौवे के रूप में राक्षसों से अमृत कलश लाने के लिए भेजा गया था। इस अमृत कलश की रक्षा करने के लिए 4 और देवता मौजूद थे, और इसमें चंद्र देवता को इस अमृत कलश की रक्षा करनी थी। सूर्य देवता को अमृत कलश को टूटने से बचाना था। देवगुरु बृहस्पति को राक्षसों को रोकना था, और शनि देवता को जयंत की निगरानी के लिए भेजा गया था कि कहीं जयंत अमृत कलश मिलने के बाद सारा अमृत खुद ही ना पी जाए। जयंत ने जब राक्षसों से वो अमृत कलश किसी तरीके से वापस ले लिया और वो इसे लेकर लौट रहे थे, तब हुए संघर्ष में अमृत की 4 बूंदें पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर गिरी, और ये 4 स्थान थे हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन। अमृत की ये 4 बूंदें गिरते ही ये 4 स्थान हमेशा के लिए पवित्र हो गए, और मान्यता है कि तभी से इन चारों स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है।
और इस कुंभ में स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं। अब कुंभ के भी 4 प्रकार होते हैं और वो है कुंभ, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। इसमें कुंभ का आयोजन हर 4 साल में एक बार होता है। अर्ध कुंभ का आयोजन हर 6 साल में एक बार होता है। पूर्ण कुंभ का आयोजन 12 साल में एक बार होता है और महाकुंभ का आयोजन 144 सालों में एक बार होता है। यानी कि इस बार प्रयागराज में जो महाकुंभ संपन्न हुआ, ये 12 साल बाद या फिर 6 साल बाद होने वाला कुंभ नहीं था, बल्कि 144 साल के बाद होने वाला महाकुंभ था। इसका मतलब यह है कि जो कुंभ प्रयागराज में संपन्न हुआ वो पूरे 144 साल बाद हुआ है और इसके बाद जो अगला महाकुंभ है वो 144 साल के बाद होगा। आप सोचिए, तब शायद ही हम में से कोई भी इस धरती पर जीवित रह पाएगा। यानी कि ये वंस इन अ लाइफ टाइम ऑफर था और इस कुंभ की साइकिल के पीछे भी एक साइंस है। पूर्ण कुंभ हर 12 साल में इसीलिए एक बार आता है क्योंकि बृहस्पति ग्रह यानी कि जुपिटर को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 12 साल का वक्त लगता है और जब 12 पूर्ण कुंभ 144 सालों में पूरे होते हैं तो इसे हम कहते हैं महाकुंभ। तो ये वो योग है जिस पर इस बार का महाकुंभ पूर्ण हुआ है। और अब आपको उस इकोनॉमिक्स के बारे में भी बताते हैं जो कि हर महाकुंभ के हर पवित्र स्नान के बाद देश की जीडीपी बदलने की ताकत रखती है। साल 2019 में प्रयागराज में जब अर्ध कुंभ का आयोजन हुआ था तो इससे करीब 1,20,000 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी और यह कमाई 2023 में हुए आईपीएल के आयोजन से कितने गुना ज्यादा थी। इसे आप ऐसे समझिए कि उस साल आईपीएल के जरिए 12,000 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी और दुबई का बुर्ज खलीफा जहां लाखों लोग जाते हैं वहां पर भी साल 2023 में सिर्फ 6,000 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। CAIT यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक इस बार का महाकुंभ 3.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के कारोबार वाला रहा है। इस एक आयोजन में केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क, फ्लाईओवर और अंडरपास के निर्माण और मेंटेनेंस पर लगभग 33,000 करोड़ रुपए खर्च किए। अयोध्या, वाराणसी, चित्रकूट, विंध्याचल धाम, वहां की अर्थव्यवस्थाओं को भी इससे मजबूती मिली है। महाकुंभ में शामिल होने वाले लोगों ने औसतन 3,000 रुपए प्रति व्यक्ति खर्च किए हैं और अगर इस आधार पर समझें तो 2,04,000 करोड़ रुपए खर्च हुए और खर्च का ये आंकड़ा 2 से 2.5 गुना तक बढ़ भी सकता है। और वहीं इस महाकुंभ से जीडीपी के आंकड़ों में 1% से अधिक की वृद्धि होने का अनुमान है। साल 2023 और 24 में भारत की जीडीपी 295.36 लाख करोड़ रुपए थी, जो कि साल 2024 और 25 में 324.11 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ने की उम्मीद है और इस वृद्धि में महाकुंभ का महत्वपूर्ण योगदान होगा। अब आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कही गई 3 महत्वपूर्ण बातों को बहुत ध्यान से सुनना और समझना चाहिए, जिसमें आपको सनातन के एक लार्ज लैंडस्केप की लाइव तस्वीरें नजर आएंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को एक जवाब देते हुए विधान परिषद में कहा था कि ये कोई साधारण आयोजन नहीं है, बल्कि भारत की सनातन परंपरा, आस्था और संस्कृति का ये महोत्सव है जिसने देश की प्रतिष्ठा को वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। मुख्यमंत्री ने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया था कि इस दिव्य आयोजन में इतने श्रद्धालु शामिल हो चुके हैं जो कि विश्व के किसी भी धार्मिक आयोजन में शामिल होने वाले लोगों की संख्या से कहीं ज्यादा है। सीएम योगी ने महाकुंभ की तुलना दुनिया के दूसरे धार्मिक आयोजनों से करते हुए कहा था कि मक्का में हज के दौरान 1.4 करोड़, वेटिकन सिटी में साल भर में 80 लाख, जबकि अयोध्या धाम में मात्र 52 दिन में 16 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे। कीर्तों को केवल भाषी नजर आ रही थी, उनको स्वच्छता नजर नहीं आ रही थी, उपचार हो रहे हैं नजर नहीं आ रहा था, वे केवल इस पे नजर लगाए थे कैसे प्रणाम कर सके। महाकुंभ में अगर विश्व स्तरीय सुविधा नहीं होती, अब तक
63 करोड़ से अधिक श्रद्धालु उस महाकुंभ के आयोजन का हिस्सा नहीं थे। मक्का पहुंचे थे 1,40,00,000 उनके तीर्थ यात्री। वेटिकन सिटी में 80 लाख और अयोध्या में इससे 12 गुना यानी 16 करोड़ श्रद्धालु अयोध्या धाम में पहुंचे थे। ये महाकुंभ पूरे 45 दिन तक चला और ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन था। लेकिन इसके बाद भी दुर्भाग्य ये है कि हमारे देश के कई लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी है ही नहीं और इसके लिए हम उन्हें रत्ती भर भी जिम्मेदार नहीं मानते, बल्कि उस समाज को मानते हैं जहां पर हमें हमारी संस्कृति की जानकारी देने से पहले उसमें उनके हिस्से का एक एंटरटेनमेंट सेगमेंट जोड़ दिया गया। आपने अक्सर बॉलीवुड फिल्मों में कुंभ के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या सुना है वो आप सोचिएगा। हमारे देश में कुंभ को लेकर फिल्मों में सिर्फ ये बताया गया कि कुंभ में 2 भाई बिछड़ गए थे, यानी कि 2 भाइयों का बिछड़ना ही कुंभ की कहानी बनकर रह गया। साल 1943 की फिल्म तकदीर, 1954 की फिल्म अधिकार, 1971 की फिल्म मेला, 1976 की फिल्म दो अनजाने और 1994 में फिल्म अंदाज अपना अपना, 1998 की फिल्म सोल्जर। ये वो फिल्में हैं जिसमें कुंभ मेले की बात तो की गई है, लेकिन सिर्फ ये बताने के लिए कि इसमें 2 भाई बिछड़ गए थे। यानी कि जो हमारी फिल्में हैं उन्होंने भी कुंभ को सिर्फ उस मेले की तरह दिखाया बताया जहां पर बहुत भीड़ भाड़ होती है और एक आम इंसान अगर वहां पर जाता है तो वो अपने परिवार से बिछड़ जाता है। जबकि सच तो ये है कि कुंभ सनातन संस्कृति के आध्यात्मिक समागम का सबसे बड़ा मूलाधार है और ये वो आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार है जिसमें विदेशों से आकर लोग रिसर्च करते हैं। ऐतिहासिक मान्यता है कि सनातन में कुंभ की परंपरा लगभग 2500 साल से ज्यादा समय से चलती आ रही है। इस्लाम के मानने वाले लगभग 1400 सालों से हज पर जाते रहे, जबकि क्रिश्चियन समुदाय के लोग 1700 सालों से ईस्टर संडे मनाते आ रहे हैं। वेटिकन मास का आयोजन भी सालों से होता आ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि लोगों का कौन सा जुटान मास गैदरिंग कहलाता है। WHO के मुताबिक किसी निश्चित स्थान पर किसी निश्चित उद्देश्य के लिए एक निश्चित अवधि के लिए एक निश्चित संख्या से अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना मास गैदरिंग होता है। कुंभ की चर्चा वेदों में तो है ही, बावजूद इसके इस बृहद धार्मिक आयोजन के शुरू होने की कोई तारीख स्पष्ट नहीं है। लेकिन आज के स्टैंडर्ड के लिहाज से ये पृथ्वी पर सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है और वहीं हज इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है। हर साल दुनिया भर से लाखों मुसलमान हज करने के लिए सऊदी अरब के मक्का में इकट्ठा होते हैं। इस्लामी मान्यता के मुताबिक हज हर मुस्लिम पर फर्ज है। हर मुस्लिम को जिंदगी में एक बार हज जरूर करना चाहिए, लेकिन इसके लिए उनके पास आर्थिक संसाधन होना जरूरी है। साल 628 में हज की यात्रा शुरू हुई, यानी कि आज से 1400 साल पहले, और ये यात्रा ही इस्लाम की पहली तीर्थ यात्रा बनी जिसे बाद में हज कहा गया। हर साल दुनिया भर से सभी मुस्लिम सऊदी अरब हज के लिए पहुंचते हैं। हज में 5 दिन लगते हैं और ये बकरीद यानी कि ईद उल अजहा के साथ पूरी होती है। हज एक वार्षिक आयोजन है जिसमें साल 2022 में 40 लाख मुस्लिम पहुंचे। साल 2024 आया तो यह संख्या 1,30,00,000 हो गई। और दूसरी तरफ वेटिकन दुनिया भर के लाखों ईसाइयों के लिए एक तीर्थ स्थल है, जहां पर सेंट पीटर्स बेसिलिका अद्भुत चर्च है। यहां पर आयोजित होने वाली रोजाना की प्रेयर्स सदियों पुरानी परंपराओं में डूबने और वैश्विक समुदाय में शामिल होने का एक मौका देती है। सेंट पीटर्स बेसिलिका में हर दिन प्रार्थना होती है। वेटिकन में हफ्ते के दिनों में कम से कम 5 प्रार्थनाएं होती हैं और हफ्ते के आखिर में इससे भी ज्यादा, और इसीलिए यहां पर शामिल होने के कई मौके हैं। यहां पर होने वाली प्रार्थनाएं इतालवी भाषा में। धार्मिक कैलेंडर के मुताबिक
अधिकांश प्रार्थनाएं सेंट पीटर्स बेसिलिका में ही होती हैं और इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हो सकते हैं और इनकी क्षमता 15,000 से ज्यादा लोगों को समाहित करने की है। ईसाइयों के धर्मगुरु पोप फ्रांसिस इसी जगह पर ईसाई लोगों के साथ संवाद भी करते हैं। अब आप इन सभी आंकड़ों से ये बात समझ सकते हैं कि जितने लोग साल भर में हज के लिए पहुंचते हैं, वेटिकन सिटी में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, उतने लोग तो सिर्फ एक ही दिन में महाकुंभ में पवित्र स्नान करने के लिए पहुंच रहे थे। इस महाकुंभ में न केवल आध्यात्मिक जीवन को समृद्ध करने की क्षमता दिखी, बल्कि उत्तर प्रदेश में एक लंबे आर्थिक विकास को भी गति मिली है। अपने विशाल आकार और इससे पैदा होने वाली नौकरियों के साथ इस आयोजन का उद्देश्य एक स्थायी विरासत को छोड़ना था, जिसने इस राज्य को एक वैश्विक आर्थिक केंद्र में बदला है। इस आयोजन का आर्थिक प्रभाव केवल शॉर्ट टर्म नहीं, बल्कि ये कई सालों तक इस राज्य में पर्यटन, बुनियादी ढांचे और रोजगार को आगे बढ़ाता रहेगा। यानी कि महाकुंभ सिर्फ एक आस्था की डुबकी नहीं है, बल्कि आर्थिक तरक्की की उस बौछार की तरह रही जो कि आने वाले कई सालों तक हमारे देश में विकास की गंगा को बहाती रहेगी। और यही है हमारी आज की इंडिया स्टोरी।